तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं सर्कल। ठीक है, सर्कल सर्कल होता क्या? व्हाट इज सर्कल? सर्कल है क्या? ठीक है, डेफिनेशन लिखो इसका। लिखो, द लोकस ऑफ पॉइंट। देखिए आदर्श आप भी लिखिए, लोकस ऑफ पॉइंट which maintain a fixed distance from a fixed point. Locus of point which maintain fixed distance from a fixed point. The fixed point is called center. The fixed point is called center. Locus of point which maintain a fixed distance from a fixed point. The fixed point is called center. And the fixed distance is called radius. And fixed distance is called radius. लिख लिया? इसका मतलब क्या हुआ? ये तो सर्कल का डेफिनेशन हुआ, मतलब क्या हुआ इसका? मतलब क्या? नहीं, मतलब है कि एक पॉइंट है मेरे पास, ठीक है, एक फिक्स पॉइंट कोई मान लिए, इस पॉइंट का नाम दे दिए हैं ओ। क्या नाम दिए हैं? ओ। इस पॉइंट से कुछ फिक्स डिस्टेंस की दूरी पर, मतलब कुछ फिक्स डिस्टेंस पर, मान लो ये 5 यूनिट की दूरी है। ठीक है, डिस्टेंस कितना है? 5 यूनिट। यूनिट कहने का मतलब सेंटीमीटर भी हो सकता है और मीटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, वो आपके मन के ऊपर। डिस्टेंस 5 यूनिट है। ऐसा पॉइंट का कलेक्शन जो इस पॉइंट से ओ से हमेशा 5 डिस्टेंस ही बनाए, 5 यूनिट का डिस्टेंस ही बनाए। एक पॉइंट यहां भी हो सकता जो इससे कितना डिस्टेंस बना? 5। एक पॉइंट यहां भी हो सकता। ठीक है, ऐसे तो लोकस का मतलब थोड़ा सा और ज्यादा होता है, लेकिन अभी तत्काल के लिए यही समझो कि लोकस मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स। नहीं, इसके बारे में हम लोग 11th में बड़े अच्छे से पढ़ेंगे। एक टॉपिक ही है लोकस। नहीं, उसी के नाम पे हम लोग का कोचिंग का नाम पड़ा, लोकस। ठीक है, तो अभी तत्काल यही समझो कि लोकस मतलब होता है कलेक्शन ऑफ पॉइंट। इट्स ऐसे कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स जो ओ से 5 यूनिट की दूरी पर हो। तो टोटल कितना पॉइंट होगा? बहुत सारा पॉइंट होगा। इन सारे पॉइंट को मिलाएंगे तो ये जो बनेगा मेरा फिगर वो क्या होगा? सर्कल। जो फिगर बनेगा वो क्या होगा? सर्कल होगा। इसी फिगर को क्या कहते हैं हम लोग? सर्कल। समझ आया? और जो फिक्स पॉइंट है उसको क्या कहें? सेंटर। और जो डिस्टेंस है उसको रेडियस। समझ आया? यही सर्कल का मेन डिफिनीशन होता। अब सरकमफ्रेंस क्या होता? क्या होता है सरकमफ्रेंस? लेंथ ऑफ द बाउंड्री। ये बाउंड्री जो है, ठीक है, ये सर्कल का जो बाउंड्री का लेंथ होगा ये क्या होता? सरकमफ्रेंस। और इस सरकमफ्रेंस को हम निकाल सकते हैं। क्या होता है सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला? 2πr। नहीं, जहां पे पाई का वैल्यू कितना होता? 22/7। और कभी कभी भी लेते हैं। ये दोनों अप्रोक्स वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू पाई का नहीं है, बोथ आर अप्रोक्स वैल्यू। ठीक है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पाई का। वैल्यू एग्जैक्ट अभी तक कोई नहीं निकाल पा। ये हो गया सरकमफ्रेंस का लेंथ। डायमीटर क्या होता? व्हाट इज डायमीटर?
क्या फिर से? जो लाइन सेंटर से पास करे। दिस इज नॉट द करेक्ट डेफिनेशन, एकदम करेक्ट डेफिनेशन नहीं है, ठीक है। डायमीटर, अच्छा डायमीटर के बारे में भी देखते हैं हम लोग। उसके लिए कॉर्ड जानना पड़ेगा, कॉर्ड क्या होता है, ठीक है। तो कॉर्ड समझ लो पहले, समझो कॉर्ड, कॉर्ड क्या होता है। कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट, कॉर्ड क्या है? लाइन सेगमेंट है। कोई भी दो पॉइंट, सर्कल के कोई भी दो पॉइंट को तुम ज्वाइन करोगे तो एक कॉर्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? कॉर्ड। मान लो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है, इन दोनों को ज्वाइन किए तो ये क्या बन गया? कॉर्ड। और इसका लेंथ हमेशा फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? फिक्स। नहीं समझे? लेंथ ऑफ ए बी, यही कॉर्ड है। इसका कुछ लेंथ होगा 5, 7, नहीं। अगर कोई लाइन है जो इस सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करे, लाइन दोनों तरफ बढ़ सकता, नहीं पढ़े होंगे बचपन में डिफिनीशन, लाइन कैन बी एक्सटेंडेड इन बोथ डायरेक्शन बट लाइन सेगमेंट कैन नॉट, पढ़े है ना बचपन में। तो ये लाइन सेगमेंट का फिक्स लेंथ होगा 5, 7, 10 यूनिट, कुछ भी होगा, लेकिन क्या लाइन का फिक्स लेंथ होगा? नहीं होता, समझे कि नहीं? तो इसको सीकेंट कहा जाता। क्या कहा जाता? सीकेंट। एक ऐसा लाइन जो सर्कल को 2 पॉइंट पर कट करे। क्या करे? 2 पॉइंट पर कट करे। समझ में आया? लेकिन कॉर्ड किसे कहा जाता? सर्कल के कोई भी दो फिक्स पॉइंट को जब मिला देते हैं तो एक लाइन सेगमेंट बनता है। दैट लाइन सेगमेंट इज कॉर्ड। इसका मतलब कॉर्ड का लेंथ फिक्स होगा और सीकेंट का लेंथ फिक्स नहीं होगा, नहीं। और सबसे लंबा कॉर्ड जो होता है उसी को क्या कहते हैं? डायमीटर। डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। या ये भी आप कह सकते हैं अ कॉर्ड विच पासेस थ्रू सेंटर, नहीं। अब बोलिएगा तो सर इसमें क्या दिक्कत है, हम भी तो यही बोले थे, नहीं कि सेंटर से पास करे, लेकिन आप बोले थे लाइन। यहाँ पर क्या होगा? ये लाइन सेगमेंट होगा। क्या होगा? लाइन सेगमेंट। अ कॉर्ड विच पासेस थ्रू सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर। और इसका लेंथ जो होगा वो क्या होता है? 2r। अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या हो जाएगा? रेडियस। d इज इक्वल टू क्या होता है? 2r। ये सब फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा। c इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं पाई डी। पाई डी कैसे सर? तो यहाँ 2r को क्या लिख दिए हम? d, डायमीटर। नहीं समझ आया? नहीं आया? आ गया आपको? आ गया ना? कोई दिक्कत यहाँ तक? सीकेंड के बारे में पता चल गया, कॉर्ड के बारे में पता चल गया, डायमीटर के बारे में पता चल गया। अब देखो आर्क। आर्क क्या होता? कोई भी एक सर्कल लीजिए। क्या लीजिए? सर्कल। कोई भी सरकमफ्रेंस का एक छोटा सा पार्ट इज कॉल्ड आर्क। बड़ा सा पार्ट को भी आर्क ही कहेंगे, समझे कि नहीं? जैसे हम ए और बी इस पार्ट को देख रहे हैं, इस वाले पार्ट को, ठीक। ये क्या है? आर्क। कोई दिक्कत? पूरे सर्कल में ये आर्क ए बी जो है ये आर्क क्या है? ए बी। एक और आर्क ए बी ऐसा कुछ होगा, नहीं। दोनों को अंतर कैसे स्पष्ट करें दोनों में कि कौन सा आर्क हम ले रहे हैं, कैसे जानेंगे? एक पॉइंट यहाँ पर x लिख दो, यहाँ पे y। तो यहाँ अगर लिखा आर्क, आर्क ए एक्स बी, इसका मतलब कौन से आर्क का बात कर रहा? ये छोटा वाला आर्क के बारे में। अगर लिख दे आर्क ए वाई बी, तब कौन सा आर्क के बारे में बात कर रहा? बड़ा वाला आर्क के बारे में, ठीक है। जो छोटा आर्क होगा वो क्या कहलाएगा? माइनर आर्क। और जो बड़ा आर्क होगा वो मेजर आर्क कहलाएगा। कोई दिक्कत?
पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बताएंगे। समझ में आ रहा? कोई दिक्कत? फास्ट हो रहा क्या? स्लो ही ठीक। धीरे धीरे चलो, लेकिन लगातार चलिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए, मंजिल तक पहुंचिएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? अब यही आर का जो लास्ट पॉइंट है, इसको अगर सेंटर से मिला दो तो एक रेडियस बन जाएगा वो, नहीं, और दूसरा रेडियस वो भी। अब ये एरिया क्या कहलाता? सेक्टर। क्या कहलाता है? सेक्टर। इस एरिया को क्या कहते हैं? सेक्टर। सर ये भी सेक्टर कहलाएगा? कहलाएगा, ये भी सेक्टर कहलाएगा, लेकिन ये छोटा एरिया है तो इसको क्या कहेंगे हम? और वो बड़ा एरिया को माइनर, और ये मेजर। कोई दिक्कत? समझ गया? कोई दिक्कत यहां तक? सब कुछ तो लगभग हो ही गया। हाँ, एक टेंजेंट बचा। टेंजेंट समझ लीजिए क्या होता। कंसीडर करो कि मेरे पास क्या है, एक सर्कल। ठीक, एक लाइन है जो सर्कल को दो पॉइंट में कट कर रहा है, दो पॉइंट पे कट कर रहा है, इसको क्या कहते हैं? सीकेंट। लेकिन एक ऐसा ही पॉइंट हो सकता है जो क्या करे, एक ही पॉइंट पर कट करे या टच करके चला जाए। ऐसा कुछ नहीं हुआ? अब हुआ। ये क्या हो गया? टेंजेंट। ठीक है, जो सर्कल को क्या करे, एक ही पॉइंट पे टच करके निकल जाए। ऐसे टेंजेंट का भी डिफिनेशन थोड़ा सा अलग है, लेकिन तत्काल के लिए समझने के लिए ये समझिए कि टेंजेंट एक ऐसा लाइन है जो सर्कल को टच करके चला जाए। कोई दिक्कत? नींद नहीं ना आ रहा है? तो ये क्या कहलाता है? टी टेंजेंट। कोई दिक्कत? आगे, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। एक पॉइंट का पोजीशन, एक पॉइंट का पोजीशन। अगर सर्कल के अंदर कोई पॉइंट है, वो ए सेंटर मान लो, ओ कोई अंदर पॉइंट है, ठीक है, तो इसका सेंटर से डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस से कम होगा, नहीं? अगर मान लो, फिर से देखो एक बार, मान लो मेरे पास एक सर्कल है, उसका सेंटर क्या है? ओ। क्या है? इसके अंदर कोई पॉइंट है, तो ये इंटीरियर ऑफ द सर्कल कहलाएगा। सर्कल पे है तो ऑन द सर्कल, बाहर है तो एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल, यही कहलाएगा। कोई दिक्कत? अगर हम डिस्टेंस निकालना चाहे, निकालना क्या मतलब, दिया हुआ अगर होगा, ओए का डिस्टेंस दिया हुआ है 5, और इसका रेडियस जो है वो दिया हुआ है 10। इस सर्कल का रेडियस 10 है, और सेंटर से ए का डिस्टेंस कितना है? 5। इसका क्या मतलब कि वो पॉइंट सर्कल के अंदर ही लाई करेगा। नहीं समझ आया? नहीं आया? नहीं आया? ऐसे समझो, मेरे पास एक सर्कल, ठीक, कोई दिक्कत? एक सेंटर है, ठीक, इसका डिस्टेंस मतलब रेडियस का लेंथ मान लो 10 है। कितना है? 10 यूनिट। ठीक, एक पॉइंट ए है सच दैट ओ ए का लेंथ 5 यूनिट है। तो बताओ ए पॉइंट सर्कल के अंदर होगा कि बाहर होगा कि सर्कल पर होगा?
सर्कल के अंदर ही होगा, क्योंकि यहीं कहीं होगा। क्योंकि अगर 10 होता तब सर्कल पे जाता, 10 से ज्यादा होता तब सर्कल के बाहर जाता। समझ में आया? ये सब बात ध्यान में रखेंगे। अगर ओबी का लेंथ 10 हुआ तब ये कहां बी लाई करेगा? ऑन द सर्कल। ओसी का लेंथ कंसीडर करो कि 13 हो जाए, तो इसका मतलब आउटसाइड द सर्कल हो जाए। कोई दिक्कत? यही सब इंट्रोडक्शन है। एक सर्कल है जिसका सेंटर ओ, एक और सर्कल है जिसका भी सेंटर ओ है। नहीं, दोनों का सेंटर सेम हो गया कि नहीं? ऐसे सर्कल को क्या कहा जाता? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। क्या कहा जाता? कॉन्सेंट्रिक सर्कल। सर्कल्स which have same center are called concentric circles. समझ आया?